हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.4। उससे पहले देखें क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 से पहले की प्रॉपर्टीज। देखिए, अभी हमने समझा रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। यहां हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, आपको पता ही है रेशनल नंबर्स का। यहां पर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? तो जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी वहां पर Q की फॉर्म जो होगी, Q जो होगा 2 की पावर m इंटू 5 टू दी पावर n में होगा। Q की वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर m इंटू 5 टू दी पावर n। फैक्टर्स जो होंगे वो इस फॉर्म में होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, किसी भी रेशनल नंबर के लिए। ठीक है, अगर सपोज आपको निकालना है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो वहां के लिए आपकी Q की जो वैल्यू होगी वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के साथ में कोई भी एक वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, r हो सकती है, किसी भी एक वेरिएबल साथ में होगा वहां पर। किस तरीके से वो मैं अभी आपको बताता हूं, पहले आप ये नोट कीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग। कैसी होती है? रिपीटिंग या फिर रिकरिंग एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग या रिकरिंग एक्सपेंशन। ठीक, क्लियर हुआ? पक्का समझ में आया? ये सिर्फ हमारा किसके लिए होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होता है। किसके लिए होती है? सिर्फ ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होती है। नहीं, हम कह सकते हैं कि हमारे नेचुरल नंबर्स के लिए होता है। ओके, तो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। अब देखिए किस तरीके से निकल के आता है। इसको देखने के लिए आपको निकालना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा एक्सरसाइज 1.4। देखिए, आपको समझनी पड़ेगी एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हमने, यहां से समझेंगे आप एकदम ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए Q की वैल्यू ये होनी चाहिए इस फॉर्म में। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग या रिकरिंग के लिए Q की वैल्यू ये भी हो सकता है टर्म, इसके साथ में ये भी हो सकता है, और या फिर ये दोनों टर्म्स नहीं भी दिए हो तो भी चलेगा। ठीक है, किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूं। सपोज हमें दिया 13 अपॉन 31 25 ये दिया हुआ है हमें। अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन में विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें ये दोनों में से कोई सा एक बताना है इसके अंदर। तो हमने क्या लिखा है? फॉर्मूला Q के लिए लिखा है। तो Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 31 25। इसके हम क्या करें? फैक्टर्स कर लेते हैं 31 25 के। पहले देखो हमें किस में निकालना है? 2 की पावर m और 5 की पावर n में। बेसिकली तो इसमें निकालना है, तो हम किससे डिवाइड करें इसे? 5 से। 5 6 30, ये हो गया 625। देन 5 में आता है ये 125 5 जा, देन 5 से आता है 25, अगेन 5 से आता है 5 और अगेन 5 से आता है 1। मीन्स Q इक्वल्स टू 5 की पावर 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है। 2 वाली हमारे पास में टर्म नहीं है तो हम क्या करें? यहां पर इंटू 2 की पावर 0 कर देते हैं। हमने एक्सपोनेंट एंड पावर्स में पढ़ा था कि अगर किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हमने क्या लिख दिया यहां पर? 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 कर दिया। यहां पर क्या इन दोनों के अलावा कोई और डिजिट आई? क्या इसके अलावा कोई और डिजिट आई? नहीं आई। बस, तो ये हमारा कैसा हो गया? इसे क्या लिख देंगे हम? टर्मिनेटिंग
क्लियर हुआ, समझ में आया। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है 17/8। तो हमें पता है 8 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, q इक्वल्स टू 8 हो गया, इक्वल्स टू 2 की पावर 3 हो गया, भाई 2 की पावर 3 मीन्स 5 की पावर 0। भाई 2 की पावर में दे रखा है, या तो 2 में हो या फिर 5 में हो, इन दोनों में से कोई सा भी टर्म दे रखा हो, या दोनों में से ही कोई सा ना हो, कोई अलग टर्म ना हो, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, सिर्फ हमें कहां से पता लगा, नीचे वाले से, कोई हम डिवाइड करके नहीं देख रहे। सपोज थर्ड वाला दिया हमारा, अब देखेंगे थर्ड वाले में हमें क्या दिया 64/455 ये दे रखा है। तो हमारे पास हमें पता है यहां पर Q की वैल्यू कितनी है 455। इसके हम क्या करें, फैक्टर्स करके देख लें, किससे होगा 5 से ही करके देखेंगे, भाई किससे करके देखेंगे 5 से, क्योंकि हमें 5 की और 2 की लानी है। अब ये हमारा टर्म किससे जाएगा 5 से, 5 9 45, 5 1 5, देन 17, 13 7 19 1, देन 13 1 13। तो फैक्टर्स जो आए Q के वो आया 5 इंटू 7 इंटू 13। तो देखो यहां पर 5 के अलावा किसके फैक्टर्स आ गए 7 के और 13 के। तो ये कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो गया ये हमारा। क्लियर हुआ, 5 के अलावा कौन से टर्म्स आ गए, दोनों अलग टर्म्स आ गए हमारे पास में। इसी तरह से अगर हम फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं इसका, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है 15/1600 ये दिया हुआ है। तो मीन्स हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर Q इक्वल्स टू 1600 है। तो हम इसके क्या करें फैक्टर्स निकाल के देख लें। लास्ट में 0 है तो किससे हो जाएगा 2 से, 2 8 16, चलो जी फिर 2 से हो जाएगा 400, चलो जी फिर 2 से हो जाएगा 200, फिर 2 से हो जाएगा 100, फिर 2 से हो जाएगा 50, फिर 2 से हो जाएगा 25। अब किससे होगा 5 से, 5 5 से 25, 5 1 5 इक्वल्स टू 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 की पावर 2। किसमें है टर्म्स, तो ये कैसा हो गया टर्मिनेटिंग। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का फर्क। चलिए एक नेक्स्ट देख लीजिए फिफ्थ वाला, इससे और क्लियर हो जाएगा। हमें दिया 29/343 मीन्स Q इक्वल्स टू 343 है, इक्वल्स टू 7 का क्यूब है। किसका क्यूब दे रखा है 7 का क्यूब। ध्यान हो अगर आपने 8th क्लास में पढ़ा हो, क्यूब है 7 का क्यूब, 7 7 49, 49 7 343 होता है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, तो ना तो ये इस वाली टर्म में है, इन दोनों में से कोई सा टर्म नहीं आया, सिर्फ कौन सा है तीसरा वाला भी। तो ये कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटेड। चाहे ये दोनों दे रखे होते इसके साथ में या नहीं भी दे रखे, और अगर इन दोनों के अलावा कोई और फैक्टर दे रखा है तो कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, NTR। कैसा हो जाएगा NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर, कर लेंगे बाकी क्वेश्चंस इसी तरह से। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें क्या लिखनी है डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है, मीन्स इन्हें डिवाइड करके दिखाना है। तो देखिए डिवाइड करके दिखाने का, तो टर्मिनेटिंग वाला एक तो ये आया, एक ये आया सेकंड वाला, थर्ड वाला नहीं था, फोर्थ वाला था हमारा, फिफ्थ वाला नहीं था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से करेंगे 31/25। अब आपको पता है आपने इसके फैक्टर्स निकाले थे, अभी क्या आए थे आपके पास में, इसे क्या लिखोगे आप 13/5 की पावर 5, ये तो लिखोगे। ये 2 की पावर 0 रहने दो, ये वाला रहने दो, यहां से हटा दो, यहां से ये हटा दिया आपने। ठीक है, ये दोनों टर्म्स हटा दिए क्योंकि दिए हुए नहीं है, सिर्फ 5 वाला दिया हुआ है 2 वाला दिया हुआ है।
दोनों में से कोई भी एक एक दिया हुआ हो और इसके अलावा कोई और फैक्टर ना दिया हो तो भी आपका सही होता है। क्लियर है? 5 की पावर 5। अब देखिए हमें 10 बनाने के लिए 2 5 जा 10 होता है हमारा। क्या होता है भाई? 2 5 जा 10 होता है। और अगर हमें नीचे जीरो हटाना, ऊपर डेसिमल लगाना है तो सबसे इजी काम है। तो यहां पर 5 की पावर 5 है, हमने किससे मल्टीप्लाई करी? 2 की पावर 5 से नीचे भी और 2 की पावर 5 से ऊपर भी। ठीक है, नाउ 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 2, 4 4 जा 16 इंटू 2 इक्वल्स टू 32। 32 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी हमने, मीन्स कितना हो गया? 13 इंटू 32। और ये 5 की पावर 5 कितना दे रखा था ऑलरेडी हमारा? 3125 इंटू 32। ओके, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो आप भाई। 10 की पावर नीचे कितना हो गया? 10 की पावर 5, 32 और 13 की मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 3 6, 9 2 11, 416 भाई। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 6 9 2 11, 3 1 4। तो कितना आ गया? 416 अपॉन इसे लिखो आप 10 की पावर 5। क्या लिख दोगे इसे आप? 5 इंटू 2 की पावर 10, सॉरी 5 इंटू 2 की पावर कितना कर दिया आपने? 5 कर दिया। मीन्स 10 की पावर कितना हो गया? 5 हो गया। 10 की पावर 5 ही तो हुआ है आपका, कुछ अलग हुआ। मीन्स 416 अपॉन 1 2 3 4 5 आ गए। अब नीचे से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर डिजिट कितनी है? 3 है, तो 2 जीरोस पहले लगाने पड़ेंगे आपको। यहां डेसिमल लगाओगे और इससे पहले 0 है। इजी मेथड। अब डिवाइड करोगे तो बहुत टाइम लगेगा उसमें और गलती होने के चांसेस भी है। यहां गलती होने के चांसेस नहीं है। करना क्या है, अगर 5 वाली टर्म दे रखी है तो 2 वाली टर्म्स आपने अपनी तरफ से लिखी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी। तो 2 की पावर 5 हमारी 32 होती है, ऊपर हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दी 416। नीचे क्या बन गया? 10 की पावर 5 बन गया। तो 10 की पावर 5 को हमने ऐसे लिखा, उसके बाद में हमने इसे क्या करा? डिवाइड कर दिया। सिंपल, जीरोस हटा दिया और डेसिमल लगा दिया। डेसिमल लगाने तो आते हैं ना आपको। सेकंड वाला देखिए इसका, देखिए सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है हमारा? 17 अपॉन 8 इक्वल्स टू 17 अपॉन 2 की पावर 3 है। किसकी कमी है यहाँ पर? 5 वाले की। तो हमने क्या करा? 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई। तो 5 की पावर 3 को अगर हम देखेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है? 25 इंटू 5 इक्वल्स टू 125। ठीक है, तो 125 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 17 इंटू 125 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 3। अब 125 और 17 की मल्टीप्लाई कर लो यहां पर भाई। 7 5 जा 35, बचा 3, 7 2 जा 14, 3 17, 7 1 जा 7 1 8, 5 2 1, then 5 7 5 12 का 2, 8 2 10 and 1 11, 21 25 कितना आ गया? 21 25 और ये कितना हो गया? 10 की पावर 3। नाउ 21 25 अपॉन 10 की पावर 3 को आप क्या लिख दोगे? 1000। 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 1000 हो गया। अब नीचे 3 जीरो हटाने तो कहां आएगा? 2.125 हो गए डेसिमल एक्सपेंशंस। क्लियर हुआ? कर सकते हैं बाकी क्वेश्चंस या नहीं कर सकते? सिंपल तरीका है एकदम। ठीक है, मीन्स अगर 2 वाली टर्म आए तो 5 वाली से मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब 5 वाली टर्म आए तो 2 वाले से मल्टीप्लाई करके लिख दो उतने टर्म्स में। क्लियर? बाकी क्वेश्चंस होमवर्क में। The following real numbers have decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. हमें बताना है कि कौन से रेशनल हैं और कौन से नहीं है। एंड ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q? कि उनके प्राइम फैक्टर Q के क्या होंगे? तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमें जैसे दिया हुआ है, क्या दिया? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमें ये दिया हुआ है। हमें बताना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। तो देखिए टर्मिनेटिंग हो गया, इसके आगे कोई डॉट डॉट तो लगे हुए नहीं है, तो कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है,
और साथ ही साथ ये हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दे आर रेशनल, टर्मिनेटिंग है तो कैसा हो गया, रेशनल हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब क्या कह रहा है, एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q। चलो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, तो q की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n, बस ये होगी q की फॉर्म। क्योंकि टर्मिनेटिंग है तो q की फॉर्म कितनी होगी, यही तो होगी, बस ये हमें निकालना था। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या दिया हमें, 0.120 1200 12000 एंड 12344 डॉट डॉट डॉट, क्या लगा दिया इन्होंने, डॉट डॉट डॉट। इसका मीनिंग क्या हुआ डॉट 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 का, कि ये कंटिन्यूस आगे तक चलता चला जा रहा है। और देखिए क्या यहां पर रिपीट हो रहा है कुछ, 120 1200, तो ये कैसा है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की क्या पहचान है, वो कभी ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा, और ये नंबर बढ़ता चला जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हुआ इरेशनल नंबर की पहचान आपको। थर्ड वाले पर आए, थर्ड वाले में क्या दिया इसने हमें, देखिए 43.123456789 और इसने बार लगा दिया इसके ऊपर। देखिए जिस किसी के ऊपर भी बार लगा हुआ होता है, ये कैसा होता है आपका, रिपीटिंग, कैसा होता है, रिपीटिंग नंबर्स होते हैं ये वाले, रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, तो ये भी कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। कैसा होगा, रेशनल होगा, बट कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है तो रिपीटिंग वाला कैसा होता है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो Q का फैक्टर क्या होगा, 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n इंटू a की पावर r। मीन्स कोई और फैक्टर भी यहां पर दे रखा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या दे रखा है, कोई और फैक्टर भी दे रखा है। बस यही हमें बताना था। क्लियर हुआ। इसी के साथ ये आपका चैप्टर 1 समाप्त हुआ। तो जितना आपका सिलेबस में आना है फर्स्ट चैप्टर वो आपको पूरा बता दिया है। तो जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए वो क्वेश्चन होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।